वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली। यूपीपीएससी के द्वारा समीक्षा अधिकारी 2016 की पुनः परीक्षा आपकी अगले महीने यानी कि 20 सितंबर को कंडक्ट कराई जानी है, जिसके लिए यूपीपीएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब आपके पास केवल 25 दिन का समय बाकी है जिसमें आप अपना रिवीजन कर रहे होंगे। इसी को देखते हुए हम आज से शुरुआत कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी के मॉडल पेपर की। आज हम डिस्कस करेंगे आरओ का मॉडल पेपर 1 प्रारंभिक परीक्षा के लिए, जिसमें हम करंट अफेयर्स जनवरी से लेकर के जुलाई 2020 तक के शामिल करेंगे और एक क्वेश्चन के साथ आपके कई कई सारे क्वेश्चंस को हम कवर करते चलेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको सारे मॉडल पेपर के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो डेली एक मॉडल पेपर समीक्षा अधिकारी के लिए आपके एग्जाम तक रहेगा। आज का पहला सवाल डिस्कस करते हैं। हाल ही में कौन सा देश है जो राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य बन गया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली बिकेम द 54th मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ? आइए डिस्कस करते हैं। तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को राष्ट्रमंडल के नाम से हम जानते हैं, सिंपली कॉमनवेल्थ के नाम से हम इसको जानते हैं, या CWN। अगर आपसे पूछे कुल सदस्य इसके कितने हो गए हैं अब, तो आप इस क्वेश्चन से ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कुल सदस्य इसके 54 है वर्तमान में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ पर? लंदन में, यूके में है। इसकी स्थापना की गई थी 28 अप्रैल 1949 को लंदन डिक्लेरेशन के दौरान। और वर्तमान में इसकी महासचिव कौन है? ये है पैट्रिका स्कॉटलैंड। पैट्रिका स्कॉटलैंड ने ही 1 फरवरी 2020 को ये अनाउंसमेंट किया है कि मालदीव अब राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य होगा। 2016 में इसको बाहर किया गया था, ये पहले से सदस्य था, लेकिन अब जो है इसने फिर से इसको ज्वाइन किया है। 1 फरवरी 2020 से इसका 54वां मेंबर कौन हो गया है अब? तो इसका आंसर आप करेंगे मालदीव, इसका करेक्ट आंसर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हुआ बी, मालदीव। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। सवाल नंबर अगला है, हाल ही में संपन्न अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने पहली बार जीता है? आइए देखिए, इसमें अगर आप अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करें तो आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के लिए अलग अलग क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपसे पूछ सकता है ये कहाँ पर हुआ है, इसका फाइनल कहाँ खेला गया है, या ये कहाँ पर हुआ है अंडर 19 वर्ल्ड कप? दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में हुआ है। और पहली बार जब ये खेला गया था वो वर्ष था साल 1988, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर था। और पहली बार को ही इसमें याद रखिएगा, जब पहली बार खेला गया तो इसको टाइटल दिया गया था यूथ वर्ल्ड कप। और साल 2020 में जब ये खेला गया है तो ये दूसरी बार है जब इसको नाम दिया गया है यूथ वर्ल्ड कप। और अभी लेटेस्ट जो खेला गया है इसका 13वां एडिशन है। ये 13वां अंडर 19 विश्व कप था 2020 में, जिसमें जो है बांग्लादेश की जीत हुई। पहली बार बांग्लादेश अंडर 19 विश्व कप को जीता है, जिसमें जो है इंडिया के खिलाफ ये जीता है। फाइनल मैच में बांग्लादेश और इंडिया थे, तो ये जो विश्व कप 2020 वाला अंडर 19 का है ये बांग्लादेश ने जीता है इसको। और सबसे ज़्यादा बार अगर आप बात करें अंडर 19 वर्ल्ड कप को जीता है भारत ने, 4 टाइटल है इसके पास, 4 बार जीता है, 2000 में, 2008, 2018 में। इससे पहला वाला जो अंडर 19 वर्ल्ड कप है वो भारत ने जीता है। तो इतने सारे क्वेश्चंस आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर इसका क्या हो जाएगा? ये रहा, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। तो हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने पहली बार जीता है? बांग्लादेश ने जीता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में किस राज्य ने CFL और जो फिलामेंट बल्ब होते हैं इनको पूरी तरह से प्रतिबंधित यानी बैन किया है अपने राज्य में? अगर हम बात करें CFL की और फिलामेंट बल्ब की, ये आप जानते हैं ये काफ़ी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। आप अपने घरों में भी देखते होंगे, आप इन बल्ब को हटा करके CFL और ये फिलामेंट बल्ब जो होते हैं इनकी जगह पर आप LED इस्तेमाल करते हैं। तो केरल राज्य भारत का इकलौता अपने आप में पहला ऐसा राज्य हो गया है जिसने CFL की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, और जो फिलामेंट के बल्ब होता है इनको पूरी तरह से बैन किया है, प्रतिबंधित किया है। ये ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसने ये जो है सतत ऊर्जा नीति के तहत, सस्टेनेबल एनर्जी पॉलिसी के तहत किया है। और 2018 में एक
एक मिशन आया था जो कि केरल का था, ऊर्जा केरल मिशन। इसी के तहत एक यहाँ पर योजना थी फिलामेंट फ्री केरल। इसमें जो है इसके तहत ही जो है ये CFL और LEDs, सॉरी CFL और बल्ब, जो फिलामेंट बल्ब है, इनको हटाया गया केरला के, और यहाँ पर LED बल्ब प्रोवाइड किए गए हैं बहुत कम रेटों पर। LED का फुल फॉर्म आप जानते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड होता है। तो जब किसी चीज़ को हटाया जाता है उसकी जगह पर कोई दूसरी चीज़ लाई जाती है, तो इनको हटा करके जो है अब केरल में जो है LEDs लाए गए हैं, LED बल्ब जो होते हैं। और साल 2019 में जो है कासरगोड जिला है जो केरला का, इसमें जो पीलीकोट पंचायत है, पीलीकोट पंचायत हमारे देश की पहली फिलामेंट मुक्त देश की पहली पंचायत बन गई है। तो ये एडिशनल क्वेश्चन है आपके लिए। इस क्वेश्चन का आंसर अब आप आसानी से कर सकते हैं। इसका जवाब हो जाएगा केरल, इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है लाइक कर दीजिए अगर आप भूल गए हैं तो। सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे। ब्रू, यहाँ पर इसका है ब्रू। यह है ब्रू रियांग समझौता, इसका संबंध निम्न में से किस राज्यों से है? तो ब्रू रियांग समझौता निम्न में से किस राज्यों से संबंधित है? चलिए, अगर हम बात करें ब्रू रियांग की, तो ब्रू एक्चुअली यहाँ पर जो लिखा है, ये ब्रू एक जनजाति है जिसको रियांग कहा जाता है। कहाँ? त्रिपुरा में। और ये विशेष रूप से कमज़ोर जनजातियाँ हैं। तो इन्हीं को लेकर साल 1997 में जातीय तनाव हुआ था। कहाँ पर? मिज़ोरम से। तो मिज़ोरम से ये जो ब्रू रियांग थे, त्रिपुरा में जो है इन लोगों ने शरण ली थी। तो एक्चुअली अगर इस समझौते को समझे तो क्या है, ब्रू रियांग समझौता शरणार्थी समस्या से संबंधित है। अभी हमने यहाँ पर इन जनजातियों की बात करें तो ये जनजाति जो है त्रिपुरा और मिज़ोरम में पाई जाती है। इसके अलावा भी ये जो है कुछ और हिस्सों में भी है, असम और मणिपुर में, लेकिन मेनली कहाँ पर? त्रिपुरा और मिज़ोरम में ये पाई जाती है। तो इसका संबंध आप आसानी से आंसर आप यहाँ कर सकते हैं, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखें, ब्रू जनजाति के जो दो बड़े गुट हैं जिनका नाम है मैस्का और मोलसे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनके ये किसके गुट है या किससे संबंधित है, इन दोनों नामों को भी। एक किताब है जिसका नाम है इंडियन टेक्सटाइल्स पास्ट एंड प्रेजेंट, GK घोष ने लिखी है। इस किताब में इस जनजाति की जो महिलाएं होती हैं ये बुनाई का काम करती हैं, और उसमें जो उन बुनाई के कपड़ों के नाम हैं उसमें यहाँ मेंशन किए गए हैं किस किस चीज़ की बुनाई करती हैं। जैसे रिनाई इसका नाम हो सकता है, ठीक है, एक कपड़ा है ये भी, रिनाई है, रीसा है, ठीक है। रिनाई जो महिलाओं के द्वारा जो कमर से नीचे पहना जाने वाला जो वस्त्र है वो उसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नाम के हैं। तो ये भी नाम याद रखेंगे कि किताब लिखी किसने, इसके राइटर कौन है। और अगर हम बात करें त्रिपुरा की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आंसर होगा त्रिपुरी। त्रिपुरी जनजाति जो है त्रिपुरा की सबसे बड़ी जनजाति है। और उसके बाद दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी होती है इसमें, वो है आपकी ब्रू जनजाति। तो ये थे एडिशनल क्वेश्चंस। इसके साथ इसका आंसर आप आसानी से कर सकते हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन ए। अगला सवाल देखिए। सवाल नंबर अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1 जनवरी 2020 से सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है? यानी यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका नॉन परमानेंट मेंबर इनमें से कौन सा नहीं है, आपको बताना है। चलिए, हम बात कर रहे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 सदस्य होते हैं परमानेंट, इनको बोलते हैं 5 इसके स्थायी सदस्य होते हैं जो कभी नहीं बदलते हैं, और 10 होते हैं इसमें अस्थायी सदस्य। तो कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं। ये क्वेश्चन भी बन चुके हैं आपसे। जितने भी एडिशनल फैक्ट या जानकारी आपको मिल रही है सब सवाल पूछे हुए आपसे अलग अलग। तो परमानेंट 5 में ये पूछ सकता है इनमें से कौन सा जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट देश में से नहीं है। तो चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस, ये 5 जो है परमानेंट, इनको P5 भी बोलते हैं या परमानेंट 5 भी बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 स्थायी सदस्य हैं ये, और 10 स्थायी सदस्य जो है इसके ये चेंज होते रहते हैं। तो अगर आप 10 की बात करें तो इसमें देखिए जो परमानेंट मेंबर है ये 2 साल के लिए चुने जाते हैं, 2 साल के बाद ये फिर दूसरे आ जाते हैं इनकी जगह पर। तो इसमें बेल्जियम है, डोमिनियन रिपब्लिक है, एस्टोनिया है, जर्मनी है, इंडोनेशिया है, नाइजर है, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस इसका पूरा नाम है, साउथ अफ्रीका है, ट्यूनीशिया है, वियतनाम है। ये इसके नॉन परमानेंट मेंबर है। अब ऑप्शन में से सेलेक्ट कर लीजिए इनमें से कौन से नहीं है। अगर आप देखें रोमानिया और जॉर्जिया जो है ये इसके सदस्य अब नहीं है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं आप, पहले ऑप्शन में देखिए एस्टोनिया भी है,
नाइजर भी है, इंडोनेशिया बी ऑप्शन में, वियतनाम है, सेंट विंसेंट ग्रेनाडाइंस भी है। ये सारे नॉन परमानेंट मेंबर है जो ऑप्शंस में दिए ABC में। तो इसका आंसर आप कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे अपने। सवाल नंबर अगला रहेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा RBI के द्वारा जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं उनके लिए रुपए की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड विच मोबाइल एप्लीकेशन टू आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ रुपीज फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन्स। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है कि मनी ऐप को निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया है। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक एप्लीकेशन तैयार की गई है जिसका नाम है मनी ऐप। मनी ऐप का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। इसकी फुल फॉर्म से अब आप पता लगा सकते हैं कि ये जो दृष्टिबाधित लोग होते हैं, जो देखने में जिनको प्रॉब्लम होती है, जो देख नहीं पाते हैं, वो नोटों की पहचान किस तरह से करेंगे, उनके लिए ये एप्लीकेशन लाया गया है। इस एप्लीकेशन को जो है नोट के सामने रखा जाएगा तो ये नोट की वैल्यू बता देगा बोल करके कि कितने रुपए का नोट है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आप चुन सकते हैं। अब ये है मनी ऐप, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखेंगे। सवाल नंबर अगला भी इम्पॉर्टेंट है। ICC के द्वारा साल 2019 के लिए किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार दिया गया है। हम बात कर रहे थे कि ICC के द्वारा साल 2019 के लिए जो अवार्ड्स दिए गए हैं उनकी। तो यहाँ देखिए, ICC के द्वारा ICC क्रिकेट अवार्ड दिए गए साल 2019 में। इसमें बेस्ट प्लेयर इन ODI या वनडे इंटरनेशनल में बेस्ट प्लेयर 2019 का रोहित शर्मा को मिला है। अगर आपसे पूछ ले इसी में वीमेन में पूछ ले इसको, ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, ये एलिस पेरी है ये। और क्रिकेटर ऑफ द ईयर बेन स्टोक है। अगर आपसे पूछे स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट, विराट कोहली को दिया गया है। ये अवार्ड के टाइटल हैं। ICC कैप्टन ऑफ द ईयर विराट कोहली को मिला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे रोहित शर्मा। इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच यानी वनडे इंटरनेशनल मैचों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार रोहित शर्मा को मिला है, बेस्ट प्लेयर इन ODIs फॉर द ईयर 2019। अगला सवाल नंबर अगला रहेगा, ICC द्वारा 2019 के खेल प्रदर्शन के लिए किस महिला को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर या वीमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर ICC के द्वारा किसको बनाया गया है। अभी जस्ट हमने देखा है, ये कौन है, एलिस पेरी को दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया की है ये एलिस पेरी। ऑप्शन बी सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सवाल नंबर नेक्स्ट रहेगा, ऑपरेशन क्लीन आर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिए, ऑपरेशन क्लीन आर्ट की बात कर रहा है। तो हाल ही में जो ऑपरेशन क्लीन आर्ट है, इसमें जो देश भर में जो नेवला होता है, नेवला मैंगूज, नेवले के बालों से जो पेंट वाले ब्रश बनाए जाते हैं, इनके कई सारे कारखाने बंद करे गए हैं। इसका आंसर आप कर सकते हैं। नेवले के बालों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट लाया गया है। अगर आपसे पूछे कि नेवले, देखिए इस अभियान के तहत जो अलग अलग राज्य है उसमें बड़ी संख्या में जो नेवला होता है, नेवले के जो बाल होते हैं उससे ब्रश बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे ब्रश यहाँ बरामद किए गए हैं। और इसके अनुसार अगर हम देखें, भारत में नेवले की कुल 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। पूरे देश में हमारे 6 प्रजातियाँ पाई जाती हैं नेवले की, जिसमें सबसे ज़्यादा है पाई जाने वाली इंडियन ग्रे। तो भारत में सबसे अधिक संख्या में जो इंडियन ग्रे नेवले पाए जाते हैं और इनका शिकार भी अधिक किया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें, सबसे ज़्यादा ब्रश का निर्माण जो होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ पर होता है, ये नाम आप याद रखेंगे। उत्तर प्रदेश के शेरकोट में सबसे ज़्यादा ब्रश बनाए जाते हैं पेंट वाले, ठीक है। इसको जो है ब्रश उत्पादन की राजधानी भी कहा जाता है। तो ये याद रखेंगे इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा, नेवले के बालों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए लाया गया था ये। और कौन लाया था इसको, WCCB, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। इसको आप कहते हैं वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के द्वारा ये ऑपरेशन शुरू किया गया था। अगर आपसे पूछे किसने चलाया ये ऑपरेशन। अगला सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। जनवरी 2020 में IUCN के द्वारा विलुप्त यानी किसको एक्सटिंक्ट घोषित किया गया है। अच्छा सवाल है। और ये क्वेश्चन आप जो IUCN एक लिस्ट जारी करती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर,
इसकी स्थापना साल 1948 में हुई थी और ये एक सूची जारी करती है जिसे हम कहते हैं लाल सूची या रेड लिस्ट। इसमें जो है विलुप्त हुए या गंभीर रूप से संकटग्रस्त हर तरह से जो भी प्रजाति है जानवरों की या पेड़ पौधों की वो इसमें शामिल होती है। तो अभी इसने IUCN में साल 2019 में एक मछली है जिसका नाम है, देखिए, पैडल फिश। ये जो पैडल फिश मछली है ये एक्चुअली चाइना की जो रिवर है, एक जाम्बेजी रिवर, चीन की सॉरी यांगजी रिवर है, याद रखेंगे किस रिवर में है ये, चाइना की यांगजी नदी में पाई जाती थी ये पैडल फिश। और इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं, इसका नाम आप ये भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में, सुपेरुरस ग्लैडियस। ठीक है, तो ये जो है अभी ये 2009 में इसने जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट की क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा था इसको, जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय है। लेकिन जो चाइना के वैज्ञानिक हैं उन्होंने इसको यहाँ पर अब क्या किया है, इसको एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त घोषित किया है। इसको याद रखेंगे। तो ये भी अब विलुप्त की कैटेगरी में आ गई है ये पैडल फिश। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर अगला देखिए, जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल किस खेल से संबंधित ये खिलाड़ी हैं। तो देखिए जोशना चिनप्पा और सौरभ घोषाल ये दोनों ही स्क्वैश ऑप्शन बी रहेगा, स्क्वैश से संबंधित है ये। और जो जोशना है ये साल 2003 में अंडर 19 की कैटेगरी होती है ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप, ये जीतने वाली पहली भारतीय महिला थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा सही। अगला देखिए, सवाल नंबर अगला है, 2020 तक 13 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र बॉलीवुड फिल्म कौन सी है। ये सवाल अच्छा है, आ सकता है। तो देखिए, ओनली मूवी ऑफ द बॉलीवुड विच हैज़ वॉन 13 फिल्म फेयर अवार्ड। तो ये मूवी आप जानते हैं ये है गली बॉय। गली बॉय किसकी है ये, इसमें एक्टर एक्ट्रेस कौन है ये आप जानते हैं, रणवीर सिंह है और आलिया भट्ट है। तो बेस्ट एक्टर के लिए रणवीर सिंह को मिला है इसमें अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, और बेस्ट एक्ट्रेस के लिए आलिया भट्ट को मिला है और बेस्ट डायरेक्टर के लिए जोया अख्तर को मिला है। तो 13 कैटेगरी में ये फिल्म फेयर अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। सबसे ज़्यादा इसी मूवी ने जो है 13 पुरस्कार जीते हैं। एकमात्र बॉलीवुड की फिल्म है जिसने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं अभी तक। अगला देखिए, सवाल नंबर अगला रहेगा, WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार चीन से वायरस के प्रकोप का आधिकारिक नाम क्या है। कोरोना वायरस पर ये बेस्ड है और इसको आपने बहुत सुना है। आप जानते हैं ये क्या है, कोविड-19 क्यों है ये 2019 वर्ष के लिए, क्योंकि ये वायरस 2019 में इसका पता लगा। ठीक है, और इसका मतलब होता है कोरोना वायरस डिजीज़ यानी कोविड-19 इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसका आधिकारिक नाम है। ये तो सिंपल कर सकते थे इसका आंसर आप। सवाल नंबर अगला देखेंगे, किसी पिंड का भार ध्रुवों पर यानी पोल्स पर सबसे अधिक होने की वजह क्या है या इसका कारण क्या है। तो देखिए ये है पोल, ठीक है, ये है नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अर्थ का। यहाँ पर जो वेट है ये वेट ज़्यादा, ध्रुवों पर जो है किसी भी पिंड का वेट अधिक होने की वजह क्या होती है। तो इसका एक मेन रीज़न होता है गुरुत्वीय त्वरण, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे आप बोलते हैं जी। ठीक है, तो ये जो है ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है इसका मान सबसे ज़्यादा होता है। इसकी वजह से जो पिंड होता है ध्रुवों पर सर्वाधिक उसका भार प्रतीत होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस कह सकते हैं बिकॉज ऑफ द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम एट द पोल एंड द वेट ऑफ द बॉडी इज मैक्सिमम एट द पोल। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सवाल अगला, चलिए सवाल नंबर नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तापमान पर पाठ्यांक यानी रीडिंग जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल पे एक जैसी ही नज़र आती है। ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे पहले भी, तो इसको याद रखिएगा आप हमेशा। -40 डिग्री सेल्सियस पर -40 डिग्री पर जो फ़ारेनहाइट स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल जो है -40 डिग्री पर जो है ये दोनों सेम रीडिंग ही शो करते हैं। इसको याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला सवाल देखिए, इस मॉडल पेपर में हम इतने ही क्वेश्चंस को रहने देंगे। अगर ये आपको पसंद आएगा तो इस सीरीज़ को हम आगे कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। और इतने क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट सरकारी नौकरी का जो टेलीग्राम चैनल है जो टारगेट सरकारी नौकरी के ही नाम से है, इसको आप सर्च कर लेंगे वहाँ पर और ये PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं।
जिनको टेलीग्राम नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप जो है 9717888788 पर जो है मैसेज करके पता कर सकते हैं कैसे आपको ज्वाइन करना है ये। चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।